अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की बढ़ती कीमत पाकिस्तान की मईशत के लिए संगीन खतरा बन गई है। शहबाज हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए हैं। अमरीकी डॉलर तारीख में पहली मर्तबा 200 क्रॉस कर गया है। कर्जों का बोझ 1700 अरब रुपए से जायद हो गया है। मुल्की जर्रे मुबादला के जखायर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। बहरानों में घिरे मुल्क को माशी बहरान ने आ लिया है। माशी माहिरीन सर पकड़कर बैठ गए। डॉलर की ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी, रुपए की इंतहाई नाकदरी जारी, मुल्की मईशत हिचकोले खाने लगी। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में रुपए की कदर में 2 रुपए 1 पैसे की नुमाया कमी देखी गई, जिसके बाद डॉलर 200 की इंतहाई सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 198 रुपए का हो गया। रुपए के मुकाबले में 1 रुपए 76 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहबाज हुकूमत के मईशत कंट्रोल करने के दावे सफर हो गए। 12 अप्रैल को इक़्तिदार में आने वाली शहबाज हुकूमत ने 1 माह में ही मईशत का भट्टा बिठा दिया। डॉलर की कदर में 18 रुपए इजाफा हुआ। ज़रा मुबादला के ज़खायर में तसलसल से कमी, दरामदी बिल में रिकॉर्ड इजाफे से डॉलर के तलब और रसद का तवाज़ुन बिगड़ा, जो डॉलर की कदर में इजाफे का बायस बना। माहिरीन के मुताबिक मुल्की ज़रा मुबादला के ज़खायर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। आउट ऑफ कंट्रोल अमरीकी डॉलर के सामने शहबाज हुकूमत बेबस हो गई। कर्ज ना मिला तो डॉलर मजीद ऊपर जाएगा। मुआशी माहिर मुजम्मिल असलम ने खतरे की घंटी बजा दी। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मईशत के बजाय हुकूमत की तवज्जो का मरकज PTI और पंजाब हुकूमत है। मुजम्मिल असलम ने कहा कि 2 माह के दौरान रुपए की कदर में 20% कमी हुई। IMF से मुज़ाकरात की बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। IMF वाजे कर चुका है कि IMF ने कुछ सख्त फैसले नहीं किए तो मुतबादल बता दें। तो दबाव नहीं है। इस दफा अभी जो है हमारी हुकूमत गई है तो 6% जो है ग्रोथ आ रही है। असल में मसला ये है कि जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर की मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो रही, और जब आपकी इस तरह का टाइम होता है तो आपको बाहर से कर्ज आता है, और जब सामने आप कर्ज उतारते भी है। तो जब से 6 हफ्ते से ये हुकूमत आई है, ये बिल्कुल भी बाहर से जो है डॉलर लाने में नाकाम हो गई है। अभी जो सिर्फ पाकिस्तान में जो चल रहा है वो हमारे खानियों की मरून मिनर चल रहा है। उन्होंने पिछले महीने भी 3.1 अरब डॉलर रेमिटेंसेस में भेजे हैं, लेकिन ये नाकाफी होते हैं। आपको क्योंकि कर्ज सामने उतारना पड़ता है तो उस कर्ज के मुतबादिल कर्ज आपको लेना पड़ता है। तो ये हुकूमत अभी तक IMF के साथ आज से जो है उनकी बातचीत शुरू हो रही है। मैं दुआ गो हूँ कि इस हफ्ते इनकी जो है उनसे बातचीत शुरू होके जो है किसी मुस्बत जगह पे पहुंच जाए। उससे काफी जो है डॉलर को और रुपए को सहारा मिल सकता है। मामला तो जो है IMF ने तो हमारे हाथ में दिए हुए। IMF कहता है कि आप सख्त फैसले कर लें, और अगर आप सख्त फैसले नहीं कर ले तो उसके मुतबादिल बता दें कि ये जो है आप सब्सिडीज वगैरह कैसे पूरी करेंगे। तो ये हमारी जो हुकूमत है वो अभी तक जो है इनकी तवज्जो जो है पंजाब हुकूमत पे एक तो लगी हुई है, दूसरा कोटों के मामलात पे लगी हुई है, तीसरा जो है PTI हुकूमत को किस तरीके से जो है आवाम के आगे जो है गंदा किया जाए। ये आए थे पाकिस्तान को बचाने, ये उल्टा पाकिस्तान को जो है मजीद जो है मनफी सूरत हाल पे ले गए जहां से इन्होंने लिया था। तो अगर ये अपनी तवज्जो जो है बराह रास्त मईशत और उसके फैसलों पे नहीं करेंगे तो जो है मामला इतनी आसानी से नहीं निपटे। पाकिस्तान की मईशत तबाही के धाने पर आ गई। मौजूदा हुकूमत की जानिब से IMF के सामने घुटने टेक देने का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में शुरू हो गए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हुकूमत को पेट्रोल और बिजली महंगी करने का वादा करना होगा। पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर, मौजूदा हुकूमत की जानिब से IMF के सामने घुटने टेक देने का खदशा। मुज़ाकरात 25 मई तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हुकूमत को पेट्रोल और बिजली महंगी करने का वादा करना होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को 96 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंजाब में शदीद आईनी और सियासी बहरान। किसकी अक्सरियत, कौन अकलियत में, सूरत हाल निहायत पेचीदा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों मैदान में आ गए। परवेज इलाही की कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालने के लिए मुशावरत। उस्मान बुज़दार आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। हमजा शहबाज भी आज फिर हुकूमत बचाने के लिए कानूनी माहिरीन से मिलेंगे।
पंजाब में शदीद आईनी और कानूनी बहरान, अपोजिशन खुश, इम्पोर्टेड हुकूमत परेशान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इम्पोर्टेड हुकूमत पर भारी जरब लगा दी। पंजाब में कौन अक्सरियत में है और कौन अकलियत में, सूरत हाल गैर वाज़ेह हो गई। हमजा शहबाज हुकूमत बचाने और अपोजिशन हुकूमत बनाने के लिए मैदान में आ गए। परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है, ताकि ओहदा संभाल कर हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही काफ लीग और तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। उस्मान बुज़दार ने भी कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। आज चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात करके गाइडलाइन लेंगे। उस्मान बुज़दार बदलती सूरत हाल में अहम सियासी फैसले कर सकते हैं। हमजा शहबाज भी हुकूमत बचाने के लिए कानूनी माहिरीन से एक बार फिर मुशावरत करेंगे। पंजाब असम्बली में अक्सरियत अक़लियत में बदल गई। सियासी जमातों के लिए सादा अक्सरियत हासिल करना मुश्किल हो गया। इत्तिहादियों को मिलाकर PTI के 172 और नून लीग के 174 अरकान हैं। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आशियाना छोड़कर जाने वालों ने पंजाब को सियासी यतीम बना दिया। इत्तेहादियों की शमूलियत के बावजूद सियासी जमातें सादा अक्सरियत खो बैठी। पंजाब असम्बली में PTI के 158, काफ लीग के 10 और नून के 4 मुनहरिफ अरकान मिलाकर 172 बनते हैं। नून लीग के 161, PP के 7, असाद 5 और राह हक पार्टी का एक रुकन मिलाकर 174 बनते हैं। मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न होने की अदालती राय के बाद पंजाब में कानूनी और सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मजीद सूरत हाल के हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ लाहौर ख़ावर अब्बास। ख़ावर अब्बास, बताइएगा मुनहरिफ अरकान के बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद पंजाब में सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सुबह पंजाब जो है इस वक्त शदीद सियासी और आइनी बहरान का शिकार है और ये बहरान रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय सामने आई है कि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जाएंगे, तो उसके बाद जो है आइनी तौर पर देखा जाए तो जो हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं वो अपनी अक्सरियत खो देंगे। 186 वोट दरकार हैं पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला का ताज सर पर पहनने के लिए, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास जो मुकम्मल अरकान की तादाद है पंजाब असम्बली के अंदर वो 184 है, जबकि 10 उसमें मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहादी शामिल हैं जो 194 बनते हैं। और अगर 25 अफराद को आज इलेक्शन कमीशन के फैसले में डीनोटिफाई कर दिया जाता है तो उनके पास 168 अफराद बनते हैं। मगर ये जो 25 अफराद अगर डीनोटिफाई होते हैं तो उसमें 4 ख़वातीन ऐसी हैं जो मखसूस नशिस्तों पर जो है MPA बनकर इस असम्बली में पहुंची थी, जिनके हवाले से पहले ही फरिश्ते मरतब कर ली जाएंगी और तहरीक इंसाफ के पलड़े में 4 वोट बढ़ जाएंगे और ये 168 और 4 नए वोट आने से उनकी तादाद जो है वो 172 हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त 165 अफराद हैं, 7 पीपल्स पार्टी के पास हैं, 1 राह हक पार्टी का और 4 आज़ाद वोट मिलाकर टोटल जो है ये तकरीबन 177 वोट बनते हैं मौजूदा हुकूमत के पास, जिसमें से 5 अरकान मुस्लिम लीग नून के ऐसे हैं जो कि वोट कास्ट नहीं करेंगे मुस्लिम लीग नून को और उनका जो है इस वक्त राबता तहरीक इंसाफ के साथ है। तो मुस्लिम लीग नून के पास भी 172 ही वोट बचते हैं। 1 वोट ऐसा बचता है जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी हैं, जो फैसला कुन वोट होगा कि अगर दोनों की जानिब 172 वोट बराबर हो जाते तो उनका वोट जो है वो फैसला कुन होगा। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हमें ज़राए ने बताया है कि जो हमजा शहबाज के इलेक्शन के हवाले से जो भी मामला थे उन पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ इसको चैलेंज करने के लिए और दोबारा इलेक्शन के लिए जो है वो कॉल आ सकती है। जबकि दूसरी जानिब जो गवर्नर साहब उमर सरफराज चीमा जो दावा करते हैं कि मैं गवर्नर हूं और उनको डीनोटिफाई करने का काबीना डिवीज़न का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये भी मुमकिन है मौजूदा सियासी सूरत हाल में कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनके डीनोटिफाई करने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर देती है तो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा होंगे, वो हमजा शहबाज से एतमाद का वोट लेने की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट, अदालत या इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसा फैसला आता है कि हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि उस्मान बुज़दार दोबारा सूबे के निगरान वज़ीर आला होंगे और इस हवाले से पहले ही उमर सरफराज चीमा जो है दोबारा वज़ीर आला बन सकते हैं। ख़ावर अब्बास हमें आगाह कर रहे थे सूरत हाल से, आपका शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का मौकिफ मान लिया, लोटे बेकार हो गए। आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर तारीखी फैसला सुना दिया गया है। करार दिया कि पार्टी से इन्हराफ करने वाले अरकान असम्बली के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। अदालत ने कहा पार्टी से इन्हराफ करना सियासत के लिए कैंसर है, इन्हराफ करना सियासी जमात को कमजोर करने की मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया।
बड़ा केस, बड़ी अदालत, बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A का मतलब इन्हिराफ से रोकना है। इन्हिराफ करना सियासत के लिए कैंसर है। आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाज़ेह किया कि इन्हिराफ करना सियासी जमात को कमजोर करने के मुतरादिफ है। पार्टी के सरबराह को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ रुकन की नाअहली कितनी होगी, अदालत ने जवाब नहीं दिया। मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। नाअहली मुद्दत से मुतालिक पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस का चौथा सवाल बगैर जवाब के वापस कर दिया, जबकि तहरीक इंसाफ की ताहयात नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।